महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने बिना हथियार उठाए ही पूरा युद्ध पांडवों के पक्ष में कर दिया था। दोस्तों, इस प्रकार बहुत से शक्तिशाली योद्धा कौरवों की तरफ थे, फिर भी कौरवों की एक भी दाल न गली और सभी कौरव पुत्र मारे गए। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि कौरव पुत्रों को जब उनकी माता गांधारी ने देखा तो उनको काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया। आइए जानते हैं दोस्तों कि श्री कृष्ण जी को जो श्राप दिया था वो क्या श्राप था और श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी और उनका जो मृत शरीर था किसने जलाया था और वो जो उनका शरीर का कौन सा अंग था जो नहीं जला था। दोस्तों, यही सब बातें जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। मेजर टिप्स फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के सामने जब गांधारी आई तो उनको बहुत ही करुण विलाप हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह हमारे सभी पुत्रों का वध तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और जिस प्रकार मेरे पुत्रों का वध हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। अब दोस्तों, चूँकि गांधारी जो थी वो नारायण भक्त थी, अब श्री कृष्ण जी अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने यदुवंशियों का दिमाग फेर दिया। अब दोस्तों, जब दिमाग फिर गया उनका तो कुछ यदुवंशी जो है वो खेल रहे थे और उधर जो द्वारिका थी उस द्वारिका के आसपास जो सप्त बहुत पहुँचे हुए विश्वामित्र अत्रि जैसे ऋषि अपना डेरा जमा चुके थे। अब दोस्तों क्या हुआ, इधर से जब वो ग्वाले थे जो यदुवंशी थे जो बालक, वो मजाक करने गए उन ऋषियों के पास और उन्होंने एक बालक के वो गर्भवती स्त्री बना दिया नकली और उन ऋषियों से पूछने गए जो विश्वामित्र जैसे पहुँचे हुए ऋषि थे कि हे ऋषिवर, आप बताइए कि इस गर्भवती को पुत्र होगा या पुत्री होगा। दोस्तों, ऋषि समझते हैं जिसको समझने में देर न लगी कि ये लोग हमसे मजाक कर रहे हैं। जब ऋषियों को लगा ये मजाक कर रहे हैं तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, कहा कि जिस तुम गर्भवती स्त्री की बात कर रहे हो इस गर्भ में एक ऐसा मूसल का जन्म होगा जो तुम सब का विनाश कर देगा। अब दोस्तों, ग्वाले जानते थे कि ब्राह्मणों की बातें कभी झूठी नहीं जाती हैं। वो तुरंत उज्जैन के राजा जो थे उज्जैन, उनके पास गए और उनको ये सारी बातें बताई द्वारिका के राजा की। अब दोस्तों, उनको समझने में देर लगी तो देखा कि उस गर्भवती स्त्री से एक मूसल का जन्म हुआ था। दोस्तों, उस मूसल में जो लकड़ी का भाग था और लोहे का भाग था, तो उस राजा ने क्या किया, उस मूसल को पिसवा करके पूरा ग्राइंड करा करके समुद्र में फेंकवा दिया। दोस्तों, अब उसमें जो लकड़ी का हिस्सा था वो बह करके समुद्र के किनारे आ गया जो घास का रूप ले लिया था और जो लोहे का हिस्सा था उसको एक मछली निगल गई थी। अब दोस्तों, जिसको मछली निगल गई थी उसको एक मछुआरे ने पकड़ा और फिर उसको जिससे बेचा था उसने उस लोहे का एक तीर बना लिया, वो बहेलिया था और उसने जब तीर बनाया और श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, बहुत ही शांत मुद्रा में लेटे हुए थे और जिस पहेली ने तीर बनाया था जरा नामक पहेलिया था। अब दोस्तों, उसको लगा कि उसने जब श्री कृष्ण जी के पैर देखे तो उसको लगा कि ये कोई हिरण है। तुरंत उसने तीर चला दिया और जैसे ही तीर चलाया तो श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और श्री कृष्ण जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो जब उसने जाना ये श्री कृष्ण हैं तो काफ़ी उसको दुख हुआ, उसने काफ़ी माफ़ी मांगी। उसने कहा श्री कृष्ण जी आप मुझको मार डालिए, मुझे बिल्कुल कुछ भी कर दीजिए, मैं आप बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा प्रकृति को यही मंजूर था, यही होना था क्योंकि पूर्व जन्म में तुम बाली थे और श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में मैंने तुमको छुप करके मारा था, इसी वजह से तुमने भी मुझे छुप करके मार दिया है, मेरी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हो जाती है तो कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ शास्त्रों में बताया गया है श्री कृष्ण जी का जो शरीर था वो पांडवों ने जलाया था और जो पांडव थे उन्होंने जब शरीर जलाया तो शरीर श्री कृष्ण जी का सारा शरीर जल गया था लेकिन उनका हृदय नहीं जला था। अब पांडव क्या करते, क्योंकि वो मृत शरीर था तो पांडव ने क्या किया कि उस जो मृत शरीर था उसका जो हृदय उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। वो जो हृदय था बहते बहते
एक जगह गया, वहाँ पे वहाँ का जो राजा था वो श्री जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब वो उसने ये हृदय देखा तो उसने सोचा ये जीता जागता हृदय, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। उसने दोस्तों उस हृदय की जो स्थापना है श्री जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में जो मूर्ति रखी है उसमें करा दी लकड़ी में। अब दोस्तों वहाँ पर आज भी कहा जाता है श्री कृष्ण जी का जो दिल है वो धड़क रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो का जो उद्देश्य था कि श्री कृष्ण जी का कौन सा शरीर का अंग जो मृत के बाद जला नहीं था वो उनका हृदय था। और दोस्तों श्री कृष्ण जी का जो मृत शरीर था उसका अंतिम संस्कार किसने किया था? तो दोस्तों कुछ शास्त्रों की माने तो श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार जो है वो पांडवों ने किया था। दोस्तों कुछ शास्त्रों में इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ भी हो पांडव उनसे जुड़े हुए थे। अब दोस्तों श्री कृष्ण जी को जो श्राप दिया था वो श्राप त्रेता युग में जो श्राप दिया गया था उसकी वजह से बहलिया ने उनको मारा और जरा ना